हेलो गाइज, वीडियो 10E2 में है। अभी ज्यामिति से हम खास करके त्रिकोणमिति से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव सवाल का सीरीज अभी हम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, त्रिभुज ABC में x, y क्रमशः भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु हैं तथा XY समानांतर BC यदि x/xb बराबर 2:3 तो AY/YC का मान होगा। तो जैसा प्रश्न करा चित्र ये बना दिए, तो प्रश्न में बोल रहा है कि x AB पर है और y AC पर है। ये भी बोल रहा है प्रश्न की AX और XB का अनुपात क्या है, 2:3 है, यानी ये 2 है तो ये 3 है। तो नियम कहता है कि जब ये समांतर हो, इसका समांतर का मतलब हो गया कि ए जितना जो अनुपात है उसी अनुपात इसका होगा, तो ये भी अनुपात क्या होगा, 2:3। किससे? पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। कौन होगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 12 है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 cm और 20 cm है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 cm हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई होगी। तो यहाँ दो समरूप त्रिभुज है, उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इससे क्या हो गया, 30/20 बराबर 18/में दूसरी त्रिभुज की भुजा। दूसरी अब क्या हो जाएगा, दूसरी त्रिभुज की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना होगा तो क्या हो गया, 20 गुना 18 चाहे 18 गुना 20 बटा में ये के भाग हो जाएगा, कट जाएगा, 12 cm आंसर हो गया, यानी आंसर डी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:64 है। तो उनके संगत माध्यिकाओं भुजाओं शीर्ष लंबों का अनुपात। यहाँ सवाल है माध्यिकाओं का अनुपात, लेकिन हमने आपको अगर माध्यिका रहे तैयो, भुजा रहेगा तैयो, शीर्ष लंब या ऊंचाई रहेगा तैयो, यही आंसर होना है। तो आप लोग याद रखिएगा, माध्यिका हो, भुजाओं हो, शीर्ष लंब या ऊंचाई हो तैयो वही आंसर होना है। तो होता क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर उनकी संगत भुजाओं माध्यिकाओं या शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 121/64 बराबर, उसको अगर हम x1 और x2 मान लिए दोनों त्रिभुज का क्रमशः, तो क्या हो गया, x1 का होल स्क्वायर बटा में x2 का होल स्क्वायर। स्पष्टता क्या हो गया, x1 बटा में x2 बराबर √121 बटा में √64, 11/8 हो जाएगा। 60 का वर्गमूल निकालिएगा तो बराबर हो गया 11:8। आंसर कौन हो गया आपका, ए हो गया। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। इसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 2:3, 4:9, आपको यहाँ पर 81:16 है, 16:81 है। तो यहाँ पर क्या है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, उसका वर्ग हो जाएगा, यानी 4×4 16 और 9×81। कौन उत्तर होगा, डी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, अगर यही क्षेत्रफल का अनुपात होता तब क्या पूछता आपको, तब भुजा का पूछता संगत अनुपात, तो 2:3 होता है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है जो है भुजा का माने अनुपात है, इसलिए क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, तो इसका वर्ग हो जाएगा जो भी अनुपात दिया हुआ है। तो आंसर हो गया डी। 15 है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण 90 डिग्री है। यदि AC बराबर 6 cm हो तो AB बराबर हुआ। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण, किसी वह अन्य भुजा के बराबर नहीं होता है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण के अलावा जो दो को भुजा हुआ वही आपस में बराबर होगा। तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, क्योंकि सी समकोण है तो ये भी कर्ण होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर क्या हो गया, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब AB बराबर इसका रूट हो जाएगा। तो क्या हो गया, √6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर √36 प्लस 36, जोड़ दीजिएगा तो √72 हो गया। 72 का वर्गमूल निकालिएगा तो दशमलव मतलब निकालना नहीं है, यहाँ पर विकल्प है उसी में देखना है। तो क्या हो जाएगा, 6√2 cm हो जाएगा। आंसर वही यानी बी हो गया। अभी तक BKR कुशवाहा प्रोफाइल को आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है।
और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।